आज आपण मराठीचा घाटात घाट वरंदा घाट हा लेसन बघणार आहोत, बरोबर. प्रस्तुत पाठामध्ये हा महेश तेंडुलकर यांनी हा लेसन लिहिला आहे. प्रस्तुत पाठात सह्याद्रीमधील वरंदा घाट म्हणजे सह्याद्रीच्या ज्या पर्वतरांगा आहेत त्यामध्ये एक घाट आहे, त्याचं नाव काय आहे? वरंदा घाट. घाट मतलब क्या? जिगजैग वे से जैसे हम लोग जहाँ पे जाते हैं वो पर्टिकुलर जिगजैग वे जो होता है दैट इज कॉल्ड घाट. वरंदा घाटाची वैशिष्ट्ये मतलब उसके पर्टिकुलर कॅरेक्टरिस्टिक्स व तेथे घेतलेले अनुभव मतलब वहाँ का एक्सपिरियन्स लेखकाने मांडले आहेत. हा पाठ भटकंती अनलिमिटेड या पुस्तकातून घेतला आहे. कोणत्या पुस्तकातून घेतला आहे? भटकंती अनलिमिटेड. ज्येष्ठ महिना सुरू झाला की पावसाचे वेध लागतात. इट मीन्स जून के आजू बाजू में क्या होता है, जैसे ही जून महीना शुरू होना चालू होता है पावसाचे वेध लागतात. मतलब क्या है, बारिश शुरू होगी ऐसा लगता है, बराबर. ये एक्चुअली हम लोग क्या है ना ऐसे नहीं बोल सकते हैं एकदम से बारिश का सीजन, थोड़ा बारिश आने के पहले का मौसम. ओके. सोसाट्याचा वारा मतलब बहुत जोर से बहने वाला पवन आणि पहिल्या पावसाच्या सरींची वार्ता. फर्स्ट टाइम जब ये गिरती है, बारिश गिरती है, उसको बोलते हैं सर. सर मतलब क्या? आने वाली बड़ी सी हम लोग ये बोल सकते हैं पावसाची धार. ओके. वार्ता मतलब बातमी. पसरवणारा मातीचा सुगंध. और कब अपने को पता चलता है बारिश गिरी है? मिट्टी का स्मेल. तो वो जब मिट्टी का स्मेल आता है तो पता चलता है बारिश हो गई. हे अगदी प्रत्येक वर्षी येतच असतं. एवरी ईयर ऐसा ही मौसम होता है. बहुत जोर से पवन छूटता है, बाद में बड़े बड़े बारिश के बूंदे आती है और क्या होता है, मिट्टी का सुगंध आता है. तरीही ती दरवेळी नवीन वाटतं. फिर भी हर टाइम अपने को बहुत अच्छा लगता है, नया लगता है. बालपणी बेफाम होऊन, बालपणी मतलब छोटे थे तभी हम लोग जोर जोर से क्या करते थे, ये ग सरी माझे मडके भरी. ये क्या है? एक पोयम है. छोटे बच्चे तभी बोलते हैं ये ग सरी माझे मडके भरी, सर आली धावून मडके गेले वाहून. ऐसा ये एक पोयम है. त्या तालावर, ताल मतलब क्या है? लय, सूर. पावसात चिंब चिंब भिजणे मतलब एकदम पूरी तरह से भीग जाना, उसको बोलते मराठी में चिंब चिंब भिजणे. आणि त्याबद्दल आई वडिलांकडून पोटभर मार खाणे. और मम्मी डैडी को ना बताए हुए हम लोग बारिश में भीगने के लिए जाते थे. इसके लिए मम्मी डैडी बाद में बहुत अच्छे से हमको पीटते थे. आजी आजोबांकडून कागदी होड्या करायला शिकून त्या पावसाच्या पाण्यात सोडण्यासाठी पुन्हा पावसाची आतुरतेने वाट पाहणं. और हम लोग क्या करते थे, कागज की नैया करते थे जो हमें हमारे नाना नानी दादा दादी बना के देते थे. और वो हम लोग क्या करते थे ना, जहाँ पे भी बारिश का पानी इकट्ठा होता था उसमें छोड़ते थे. अशा कितीतरी आठवणी देऊन दरवर्षी पाऊस येत असतो. पण मोठं झाल्यावर इंद्रधनुष्यात उमलणाऱ्या रंगाचे अर्थ उमगू लागतात. बरसण्याचा अर्थ कळू लागतो आणि हुरहुर तळमळ अशा शब्दांचा थेट प्रत्यय येऊ लागतो. प्रत्यय येणे म्हणजे माहिती होणे, टू गेट इन्फॉर्मेशन. इंद्रधनुष्य जैसे बड़े होते तभी समझ में आता है कि अभी ये बहुत बचपना है. कागज की नैया करना, भीगना, तो हमें क्या लगता है ना, तब हमको एक ये लगता है अरे वाह क्या मस्त रेनबो आया है. तो उस रेनबो के कलर का मतलब समझ में आता है. और क्या होता है ना, हुरहुर तड़मड़ मतलब हम लोग क्या है, अरे अरे अभी हमको ये करने को नहीं मिलेगा, अभी हम लोग ये कैसे करेंगे. तो इस तरह से एक मन में जो ये होता है ना, हलचल होती है, वो हमको बड़े होने के बाद ही पता चलती है कि बचपन कितना सुहावना था. पावसाच्या आगमनाने गतकाळ मतलब पास्ट टेन्स, ते क्षण मतलब वो पर्टिकुलर मोमेंट पुन्हा जिवंत होतात. मतलब कि जैसे बारिश आती है सब कुछ अपने आंखों के सामने आ जाता है, डोळ्यासमोर येऊ लागतात आणि कधी कधी पापण्यातून अलगदपणे वाहूनही जातात. और कभी कभी ऐसा लगता है ना, अचानक से आंखों में आंसू आते हैं, अरे अरे वो क्या समय था ऐसा लगता है. मग डोळ्यातला कोणता आणि बाहेरचा कोणता ते कळत नाही. मतलब जब आंसू आते हैं तो ऐसा लगता है कि आंखों में कितना पानी है और आंखों के बाहर कितना छलक गया ये भी पता नहीं चलता है. असं बरंच काही अनुभवायचं असेल तर वरंदा घाट घातला पाहिजे. मतलब जैसे कि हम लोग बारिश होते हैं तब आप लोगों के लिए फेमस नाम मैं बता देती हूँ, बुरशी डैम, बराबर, जो लोनावला में है. और कौन सा है, मार्शेज घाट, वो भी आप वहाँ पे भी हमारे बॉम्बे से 2-3 घंटे पे है, तो वहाँ पे भी आप जाना पसंद करते हो, बराबर. तो उस तरह से वो सारे क्या रहेंगे आपके
घाट रहेंगे जो आपको पता है. ओके, ये क्या है वरंदा घाट. पुण्याहून महाडकडे जाताना हिरव्या हिरव्या रंगाची झाडं पाहत पाहत पावसाळ्यातले टिपिकल पावसाळी कुंद वातावरण मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट एंजॉय करत, मतलब क्या है बहुत ही हम लोग उसको एकदम एंजॉय करते हैं. प्रवास सुरू असतो. तो बंदिस्त गाडीत सुक्याने करण्यात जितकी मजा असते त्याही पेक्षा जास्त 2 चाकीवर अंग भिजवत करताना असते. बंदिस्त गाड़ी मतलब क्या है, 4 व्हीलर में हम लोग बैठते हैं तो मज़ा तो आती ही है. थोड़ी सी खिड़की नीचे करते हैं, हाथ बाहर निकालते हैं, अच्छा लगता है. लेकिन उससे भी ज़्यादा जब हम लोग 2 व्हीलर यानी स्कूटर लेके जाते हैं तो उसमें तो पूरा शरीर भीग जाता है. वो आनंद, वो एंजॉयमेंट कुछ अलग ही होती है. पावसाचं पाणी अंगावर घेत आणि रस्त्यावरून येणाऱ्या जाणाऱ्यांच्या अंगावर उडवत बेफाम वारा छातीवर झेलत आवडती गाणी गुणगुणताना पावसाळी प्रवास करण्यातील मजा तर काही औरच असते. मतलब क्या है, बारिश का पानी अपने शरीर के ऊपर लेने का, कोई बाजू में से जाता है तो जोर से उसमें से पानी उसके ऊपर उड़ाने का, वो मजा ही कुछ और होती है. असा शरीर गारठवणारा मतलब क्या है, पूरे बॉडी को पूरा ठंडा कर देता है आणि मनाला उभारी देणारा मतलब मन को बहुत प्रसन्न करता है. प्रवास कभी संपूच नहीं ऐसा वाटतं. वो पर्टिक्युलर जो अपनी जर्नी है वो कभी खत्म ही ना हो ऐसा लगता है. पण पाहता पाहता मैलांचे दगड मागे पड़त जातात. मैल का दगड मतलब क्या है, जहाँ पे किलोमीटर लिखा रहता है वो पर्टिकुलर स्टोन, उससे पता चलता है कि इतना किलोमीटर अभी अपने को आगे जाना है. ओके, आणि आपण येऊन पोचतो ते वरंदा घाटात. घाटात घाट वरंदा घाट, बाकी सब घाटिया. मतलब क्या है कि उन्होंने कैसे उसके लिए बोला है, एक शेर तैयार किया है. घाटात घाट वरंदा घाट मतलब अगर आपको आना है तो यहाँ पे ही आना है, बाकी तो सारी छोटी मोटी घाटिया है असे इथे आल्यावर वाटते. अभी देखो यहाँ से वर्णन शुरू होता है. पाण्यावर झुकलेल्या हिरव्या गच्च झाडीतून रोरावत बाहर येणारे धबधबे. रोरावत मतलब क्या है, एकदम जोर जोर से आवाज करते हुए आते हुए स्ट्रीम्स जो बड़े ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे नायगरा फॉल है, इस तरह से दिखता है. दरीतील हिरवं रान. दरी मतलब क्या है, जो 2 पर्वत जो होते हैं उनके बीच का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड वैली. तो उसमें भी बहुत सारे क्या होते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर की सारे के सारे पेड़ पौधे होते हैं. ढगाळलेले डोंगर मतलब ऐसे लगता है कि आसमान जो है वो उसमें उतर आया है पूरे के पूरे वैली में. पावसाची संतत धार म्हणजे सतत कोसळणारा पाऊस. मतलब जरा भी रुकता नहीं है, बस बारिश गिरती रहती है, कभी थोड़ी कभी ज्यादा ऐसे. मोठमोठ्या दगडातून आसूड मारत धावत खळाळत वाहणारे पानी और बड़े बड़े स्टोन के ऊपर से जैसे कोई हिरन जोर जोर से ऐसे 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 जंप करता है, वैसे जंप करते हुए सारे के सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स. ओके, असं निसर्गाचं विहंगम दृश्य. विहंगम म्हणजे अतिशय सुरेख निसर्ग, यानी पूरा का पूरा एनवायरनमेंट का बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा हमें वहाँ पे देखने को मिलता है. त्या पावसाळी वातावरणात भजी वड़े चहा अभी अच्छा लगता है ना. पकोड़े खाना, बटाटा वड़ा खाना, चाय पीना बहुत अच्छा लगता है उस पर्टिकुलर माहौल में. चमचमित मेनू यानी क्या, मेनू कार्ड. मजबूत चापायला, मजबूत मतलब बहुत अच्छे से खाते हैं, भरपेट खा लेते हैं. वरंदा घाटातल्या टपऱ्यांसारखी दुसरी जागा नहीं. टपरी मतलब क्या है, छोटे छोटे स्टॉल. तो वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे रहते हैं. हर कोई आपको बुलाता है, हमारे स्टॉल पे आओ, भजी खाओ, वड़ा खाओ, चाय पियो. ओके, श्री वाघजाईच्या सोबतीने उभारलेल्या टपऱ्यांमधून हा राजेशाही खाना अगदी ताज़ा ताज़ा तैयार किया जातो. मतलब क्या है कि ऐसा लगता है कि किसी बड़े से महाराज को वो लोग बुलाते हैं, ऐसे हम लोग वहाँ पे जाते हैं और बाद में वो लोग हमको गरम गरम सब सर्व करते हैं. बहुत अच्छा लगता है, राजेशाही थाट लगता है. गरमागरम कांदा भजी, आलं लसूण घालून तळलेला गरमागरम बटाटा वडा आणि सोबत वाफाळलेला चहा. अभी देखो ये है ना एडजेक्टिव और आपका प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में पूछा जाता है, विशेषण और विशेष्य. बराबर, तो विशेषण क्या आएगा, गर्मागरम. विशेष्य कांदा भजी. बाद में आएगा बाद में क्या आएगा, विशेषण गर्मागरम और विशेष्य बटाटा वड़ा. फिर चहा विशेष्य और विशेषण वाफाळलेला. मतलब क्या है, एकदम ऐसे कढ़ाई में से उतरा हुआ, उबला हुआ.
बाहेर बरसणाऱ्या पावसाकडे पाहत या गरमागरम मेनूचा आस्वाद आस्वाद मतलब हम लोग टेस्ट लेते हैं घेत रान वाऱ्याचं घोघावणं ऐकत मतलब क्या है ना वहाँ पे जो पर्टिकुलर जो पवन बहता है वो ऐसे जोर जोर से वैली में से आता है तो उसका आवाज आता है करके ऐकत उसके बाद विजेचं लखन चमकणं एकदम से अचानक से बिजली कड़कती है आणि कडाडणं मनाच्या हार्ड डिस्कवर स्टोर करत कसा वेळ जातो ते कळत नाही. ये सब कुछ अपने मन में हम लोग क्या कर लेते हैं कैप्चर कर लेते हैं स्टोर करते हैं जैसे कंप्यूटर में करते हैं मोबाइल में करते हैं. ओके बराच वेळ गेल्यावर थोडंसं भिजावं असं वाटतं वापस ऐसे लगता है कि चलो वापस भीग जाए. पाय मोकळे करावेसे वाटतात थोड़ा दूर तक घूमकर आते हैं. पाय मोकळे करावेसे वाटतात थोडं डेरिंग करावं असं वाटतं. किसी किसी को लगता है चलो थोड़ा सा ऐसा झुक कर देखे वैली में क्या है असं खरंच वाटत असेल तर इथे अशा जिगरबाज भटक्यांसाठी कावळा किल्ला सज्ज आहे. किल्ला मतलब क्या है फोर्ट उसका नाम क्या है कावड़ा किल्ला. मतलब अगर आपको उस पर्टिकुलर माहौल में ट्रेकिंग करना है तो ऐसे जिगरबाज मतलब क्या है जान हथेली पे लेके जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए कौन सा वहां पे फोर्ट है कावड़ा किल्ला. कावड़ा किल्ला तसा बराच मोठा है बहुत बड़ा है. तो फोडूनच वरंदा घाटाचा शेवटचा टप्पा तैयार किया मतलब उसको कट करके वरंदा घाट का लास्ट पार्ट तैयार किया है. श्री वाघजाई मंदिराच्या बरोबर वरच्या भागात डोंगर माथ्यावर 9 टाक्यांचा समूह है और उधर है ना एक मंदिर है उसका नाम है वाघजाई. बराबर अभी देखो वहां पे ना ऐसे तो पानी बहुत रहता है बारिश के टाइम लेकिन क्या है ना वहां पे जब भी कभी दूसरे टाइम पे लोग आते हैं तो पानी चाहिए इसके लिए वहां पे पानी की टंकी बांधी गई है मंदिर के ऊपर. कितनी एक नहीं दो नहीं 9 वाटर टैंक्स बिल्ड देयर. समझ में आया. देखो कोने एकेकाळी तो कावड़ा किल्ल्याचा एक भाग होता. कभी बहुत पुराने जमाने में हिस्ट्री में वो कावड़े किल्ला जो है उसी का एक पार्ट भी माना जाता था. भजी वडे चहाच्या टपऱ्यांच्या बाजूने अवघ्या 10-15 मिनटात इथून पोहोचता येतं. मतलब इस तरह से घाट भी आप एंजॉय करते हो और साथ में आपको वो किल्ला भी देखना है फोर्ट भी देखना है तो 10-15 मिनिट में आप वहां पे जाके पहुंचते हो. पाण्याला जीवन का म्हणतात ते इथे आल्यावर कळलं. काळ्याशार पाषाणात खोदलेली पाण्याची ती टाकी कित्येक वर्ष कित्येकांची तहान भागवत असतील कोण जाणे. अभी देखो जब भी लड़ाइयाँ होती थी उस टाइम तो लोग है ना 10-10 महीने 12-12 महीने उधर ही रहते थे. तो तभी क्या होता था बीच में जब अपना समर सीजन आता था तो उनका पानी यही जो उन लोगों ने टंकियां बनाती थी वही वो पानी पीते थे और अपनी प्यास बुझाते थे. इसीलिए उन्होंने बोला है कि पानी क्या है जीवन है अमृत है. ये क्यों कहा गया है उन्होंने ऐसे अपने जैसे बिल्डिंग के ऊपर टंकियां बांधी है वैसे नहीं थी. काया पाषाणात मतलब ब्लैक कलर के जो बड़े बड़े स्टोन होते हैं उनको अंदर से वो लोग क्या करते हैं पूरे के पूरे क्या करते हैं कार्विंग करते हैं खोद डालते हैं और फिर क्या होता है ना आजू बाजू क्या होता है अपने आप क्या मिल जाता है उनको एजिस मिल जाते हैं और बीच में पानी होता है वो एकदम ठंडा और प्योर होता है. समझ में आया आपको. देखो उसके बाद ओल्या वाटेने परत जाताना अंगावरचे कपडे हमखास रंगतात. बराबर है ना सब मिट्टी धूल रहती है तो पूरे के पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं कारण पायवाटच तशी रंगलेली क्योंकि जहाँ से हम लोग जाते हैं वहां पे कीचड़ मिट्टी होती ही है. परत एकदा आपण डामरी रस्त्यावर येतो. फिर से हम लोग क्या है उधर से जाकर बाद में अपने अच्छे सीमेंट कंक्रीट के रस्ते पे आ जाते हैं. उजव्या हाताच्या वळणावर कावड्या किल्ल्याकडे जाणाऱ्या पायवाटेकडे नजर स्थिरावते. मतलब क्या है जहाँ से हम लोग गए थे वहां पे एक बार ऐसे हम लोग जरा देखते हैं और हमारी नजर स्थिरावते मतलब हम लोग देखते ही रह जाते हैं. बांधीव पायऱ्या पार करून अरुंद पायवाटेने कारवीच्या झाडीतून हृदयाची धड़धड़ वाढवणारा ट्रेक शुरू होतो और हम लोग देखते हैं अभी अपने को किधर ऊपर जाना है और किस तरह से जाना है. तो क्या होता है ना हार्ट बीट्स जोर जोर से होने लगते हैं क्योंकि ऐसा हम लोग कभी भी ऊपर तक गए ही नहीं. हम लोग तो क्या ऐसे सिंपल रोड पे चले हैं. बराबर अभी उन्होंने कैसे किया देखो बांधीव पायरिया मतलब क्या है एक्चुअल में बांधे हुए स्टेप्स नहीं पायरिया यानी स्टेप्स स्टेयरकेस सॉरी. तो वो क्या है ना हम लोग क्या है हमारे बिल्डिंग के या किधर भी जाते हैं बहुत अच्छे से
तैयार किए रहते हैं। वहाँ पे क्या है ना, जो उनकी छोटी सी नैरो पाथ रहती है उसको ही वो लोग थोड़ा थोड़ा सा लेवल बना के उसके क्या बना देते हैं, स्टेप्स। तो ये भी बहुत डेंजर होता है। उसके बाद वो कहाँ से जाती है, कारवीच्या झाडातून। कारवी इज द प्रॉपर नाउन, वो पर्टिकुलर पेड़ का नाम है। झुडूप यानी ऐसे काटेरी काटेरी उसको क्या होते हैं ना, थॉर्न्स होते हैं, तो उसमें से अपने को जाना है, बराबर। वरंदा घाटाच्या उत्तरेला, उत्तरेला यानी नॉर्थ साइड, पसरलेल्या डोंगराच्या सोंडेवरून जाताना डावीकडे खाली वरंदा घाटाचा कोकणात उतरत जाणारा वळणावळणाचा रस्ता दिसतो। आप किधर भी जाओ, किधर से तो आपको एक पर्टिकुलर रीजन का एक पार्ट दिखेगा ही दिखेगा। भले हम लोग नेशनल पार्क के गांधी टोपी पर भी गए ना, तो भी अपने को पूरा का पूरा ठाना साइड या और भी कोई कोई नज़ारे अपने को मस्त दिखने को देखते हैं, मिलते हैं। उसी तरह से उन्होंने कहाँ पे गए वो लोग, वरंदा घाटाच्या कोकणात, मतलब कैसे है ना, वरंदा घाटाच्या उत्तरेला पसरलेल्या डोंगराच्या सोंडेवरून जाताना, सोंड मतलब नॉट एग्जैक्टली सुंड हाथी की, तो इस तरह से वो क्या होता है ना, एक फ्लो होता है, स्लोप होता है। तो वहां पे जब आप लोग जाते हो ट्रेक करके, तो आपको कौन सा भाग दिखता है, कोंकण साइड का पूरा पार्ट दिखता है। ओके, इथून पाय सरटकला की थेट समर्थांच्या शिवथर घळीत, मतलब क्या, अगर गलती से आपका पैर फिसल गया तो आप किधर जाते हो, समर्थ। समर्थ मतलब रामदास स्वामी, जो शिवाजी महाराज के गुरु थे, इसीलिए उनका वो पर्टिकुलर पार्ट है उसको नाम दिया है शिव। शिव मतलब क्या है, शिवाजी महाराज। थर घड़ित मतलब क्या है कि शिवाजी महाराज ने जहाँ पे समर्थ भगवान का, मतलब उनके गुरु का जो एक मंदिर टेम्पल तैयार किया था, उनके यहाँ पे आप जाकर पहुंच जाते हो घसीटते हुए। तेव्हा जर कोकणात जायचंच असेल तर देशावरच्या मातीत सावधपणे पावलं टाकत जायला हवं। मतलब सह्याद्री इट्स अ प्लेन सरफेस प्लेट्यू बोला जाता है, बराबर। मतलब वहां पे कोई कोई जगह उसको प्लेन सरफेस प्लेट्यू बोला जाता है, पठाराचा भाग, बरोबर। लेकिन जब अगर आपको उधर से अगर कोंकण में जाना है तो आपको इस तरह से घाट में से पास होके ही जाना पड़ता है। समझ में आया आपको? तो अगर आपको कोंकण में जाना है तो यहाँ पे अपने को पैर बहुत ही सावधानी से रखना पड़ता है। ओके, डोंगर धारेच्या कड्यावरून जाणारी अरुंद पायवाट सपाटीवर येऊन थांबते। सपाट मतलब अभी मैंने बताया प्लेन सरफेस प्लेट्यू, तशी सपाटी ही अरुंदच, एकदम बड़ी नहीं होती है, थोड़ी अरुंद मतलब नॅरो, अरुंद। तिथून पुन्हा एकदा कारवीची झाडी बाजूला करत शेवटी एका टेकाडाची उतरून आखिरची चढ़ाई समोर येते। मतलब क्या नहीं, ये ट्रैक का पूरा वर्णन किया है। वो पहले जाते हैं, ऊपर जाते हैं, बराबर। ऊपर जाते हैं तो कैसा रास्ता है, पूरा का पूरा कारवी का जो भी है काटेरी झुड़पे उसमें से जाते हैं, वो वहाँ पे रुक जाते हैं, वहाँ से उनको कोंकण दिखता है। अगर पैर फिसला तो आप कहाँ पे आ जाओगे, मंदिर के यहाँ पे आ जाओगे। इसीलिए उन्होंने बोला पैर बहुत ही सावधानी से रखना है। हो गया। फिर वो लोग क्या करते हैं, वापस क्या करते हैं, पुनः एकदा वापस वो क्या लगता है, कारवीची झाड़ी, वापस वैसे ही छोटे छोटे बहुत सारे बुशेस लगते हैं, उसको बाजूला करत, मतलब उसको साइड में करना पड़ता है अपने को, बराबर। और तभी हम लोग उसमें से जा सकते हैं। शेवटी एका टेकाडाची उतरून अखेरची चढ़ाई, मतलब और भी वहां पे क्या है, टेकाड मतलब छोटा सा हम लोग बोल सकते हिल टाइप, बराबर, डोंगर। इथून वरंदा घाटाचं मस्त दर्शन घडतं और वहां हम लोग खड़े होते तो पूरा का पूरा अपने को ये जिग जैक वे, बाद में घाट दिखता है, फिर वहां का नज़ारा दिखता है, वहां से बड़े बड़े स्ट्रीम्स दिखते हैं, बहुत ही नज़ारा सुंदर दिखता है। डोंगराच्या सोंडेच्या शेवटी ज्योत्याचे अवशेष आणि ढासळून गेलेल्या बुर्जाचे अवशेष दिसतात। अवशेष मतलब क्या है, भाग। और जो अभी ये फोर्ट जो है वो सारे के सारे मेंटेन नहीं है, तो वो क्या होते हैं ना, बुरुज, मतलब जहाँ से शिवाजी महाराज के टाइम में लोग क्या करते थे, वहां से शत्रु के ऊपर, एनिमी के ऊपर नजर रखना आसान गिरता था और वहां से कोई शत्रु आ नहीं सकता था। वो जो पर्टिकुलर पार्ट होता है किले का, फोर्ट का, उसको कहा जाता है बुरुज। तो बुरुज मतलब क्या है, वो जो पर्टिकुलर पार्ट है वो अभी टूटकर नीचे गिर गया है, बराबर। कोकणातला निसर्ग पाहत काही वेळ तिथे शांत उभं राहायला हवं। सच में वहां पे खड़ा रह के पूरा कोंकण, पूरा वरंदा घाट मस्त देखना चाहिए।
निसर्ग गीत अनुभवायला हवं। मतलब ये जो पूरा पवन का जो आवाज, बाद में बारिश का आवाज, बाद में स्ट्रीम्स का आवाज, ये हमें सुनना बहुत अच्छा लगना चाहिए। परतीच्या प्रवासात, परतीच्या मतलब क्या, वापस अभी घर जा रहे हैं, डोळ्यात साठवलेले ते पावसाचे 4 क्षण, मतलब क्या, पूरे के पूरे हमने अपने आंखों में वो पूरा दृश्य क्या किया है, समा गया है। अरुंद पायवाटेवरून अनुभवलेला तो थरार, कावड़ा किला जब हम लोग चढ़ रहे थे, ऊपर जा रहे थे, तब हम लोगों का थरार यानी बहुत बड़ा एक, हम लोग क्या बोल सकते, मन में आया हुआ एक पूरा का पूरा एकदम डर, बराबर। कारवीच्या झाडाचे ते काडकन मोडणं, कभी कभी जाते समय वो सूखी कट्टी मोड़ मतलब टूट जाती है, तो उसका आवाज, बराबर। आणि आवाज ऐकून काळजात लख होणं, ऐसा लगता है बापरे इधर से कोई जानवर तो नहीं आ रहा है, बराबर। और लगेच त्यातून सावरणं, काय समझ में आ जाता नहीं कुछ भी नहीं है, सावरणं, हे सारं सारं आठवत रहते। ये सब कुछ अपने को याद आता है जब हम लोग घर में जाते रहते हैं। हसता हसता रडवणारा आणि रडत रडत हसवणारा। हसता हसता रडवणारा मतलब क्या है, हंस हंस के जाते तो है, लेकिन वो ट्रैक चढ़ते समय कभी कभी टेंशन आता है, हम लोग रोते भी, अरे बाप रे मुझे कितना लगा ये वो। और रड़त रड़त हंसवणारा, जब अब ऊपर जाते हैं तो सब रोना भूल जाते हैं और हम लोग हंसने लगते हैं, अरे वाह हम लोग यहाँ पे आ गए, बराबर। हा ट्रेक एन्जॉय करायचा असेल तर वरंदा घाटाच्या दिशेने आपल्या गाडीची चाकं वळवायला हवी। मतलब एक ना एक दिन हमें वहां पे गाड़ी लेकर जाना ही चाहिए। समझ में आया आपको लेसन? बहुत इजी है, कुछ इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। वहां पे सारा का सारा उन्होंने निसर्ग का वर्णन किया है। ओके, समझ में आया आपको? शब्दार्थ भी दिए हैं, बाकी का सब कुछ हम लोग लेक्चर के टाइम करेंगे। ओके, चलो बाय।